स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिनमें हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के 3 एग्जाम्पल्स आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.4। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ N2 गैस इज बबल through water at that temperature, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? तो फर्स्ट ऑफ यहां पे आपको कैलकुलेट करना है मिलीमोल्स ऑफ N2। तो हम पहले लिख देते हैं मिलीमोल्स ऑफ N2 क्वेश्चन मार्क डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी आपको यहां पे दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 लीटर। देखो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं 1000 ml। अभी वाटर का वॉल्यूम और वाटर का वेट दोनों इक्वल हो गए, क्यों? तो यहां पे थोड़ा समझाता हूं कि हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास यानी वेट। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो 1 इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी वॉल्यूम को सामने ले जाओ, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया, वेट। वाटर के लिए ऑलवेज जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही उनका वेट होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर। चलो वाटर का वेट कितना यहां पे लिखे, 1000 ग्राम। क्लियर? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज्यूम दैट N2 एक्सट्रैक्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987। तो यहां पे प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू 0.987 बार। चलो आगे क्वेश्चन। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट दैट टेम्परेचर 76.48 किलो बार, कैलोरी नहीं होगा यहां पे, किलो बार। तो देखो आपको KH का वैल्यू भी गिवन है, KH इक्वल्स टू 76.48 किलो बार। चलो किलो को हम रिमूव करते हैं, यानी 76480 बार। ये हुआ KH, ये हुआ प्रेशर, हमें चाहिए मिलीमोल्स। तो पहली चीज हम क्या करेंगे, KH और प्रेशर दोनों का यूज करके हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। चलो मोल फ्रैक्शन को सब्जेक्ट बना दो, KH डिवाइड में चला जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH। चलो प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया हुआ है, 0.987 अपॉन, ये बार में हमने कन्वर्ट कर लिया, KH 76480, यानी यहां पे आंसर बनेगा, देखो कैल्सी में इसको कैलकुलेट करो, तो आंसर आपको यहां पे मिलेगा 0.4 टाइम्स 0 129
0। ये आपको मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन। चलो आगे, अभी हम यहां पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल्स। देखो यहां पे वाटर में हमें N2 डिसॉल्व किया है, यानी जो कंपोनेंट हो गए सॉल्यूशन में वो दो हो गए, एक तो डाइनाइट्रोजन एक वाटर। मुझे नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। चलो नाइट्रोजन के मोल्स तो मुझे फाइंड आउट करने हैं, नाइट्रोजन के मोल्स तो मुझे फाइंड आउट करने हैं। वाटर के मोल्स मुझे मिल सकते हैं, यस, क्योंकि मेरे पास वाटर का वेट है। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर, यानी N ऑफ H2O इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी क्या लिखे W ऑफ H2O अपॉन M ऑफ H2O। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18, आंसर होगा 55.55 मोल्स। ये हुआ आंसर। चलो ये वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करें। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन के कितने मिले 0.000129 इक्वल्स टू मोल्स मुझे फाइंड करने, अपॉन N ऑफ N2 प्लस वाटर के मोल्स 55.55। देखो नाइट्रोजन के मोल्स ये वाटर के मोल के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं N ऑफ N2 मच स्मॉलर देन N ऑफ H2O। सो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये वैल्यू सामने मल्टीप्लाई में चली गई, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 0.4 टाइम्स 0.129 इंटू 55.55, तो मल्टीप्लाई करें, सो आंसर इज 0.000716। इतने हमें यहां पे मिलते हैं मोल्स ऑफ N2, बट हमें यहां पे मिलीमोल्स चाहिए। तो अगर ये पॉइंट को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो 0.716 इंटू 10⁻³ मोल्स, और 10⁻³ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मिली। तो ये हो गया मिली मोल्स और ये हुआ आंसर। चलो वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। चलो अभी इंटेक्स का एक और सम करवाऊंगा। यहां पे दो इंटेक्स के सम हेनरीज के रिलेटेड है। देखो पहला इंटेक्स का 2.6, इंटेक्स 2.6, H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for
the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, calculate हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी KH। बस इतना डेटा आपके पास है कि H2S टॉक्सिक गैस है जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, ये ही आपको दिया है 0.195 मोलर H2S, तो इनका मीनिंग समझो। स्मॉल m यानी मोलालिटी, तो इनको ऐसे हम कह सकते हैं कि 0.195 मोल H2S इन 1 kg ऑफ वाटर, ये यहां पे मीनिंग होगा। 0.195 मोल H2S 1 kg ऑफ वाटर में डिजोल्व होगा। चलो कैलकुलेट KH करना है हमें। KH कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए। प्रेशर तो आपको यहां पे मिल जाएगा क्योंकि STP दिया है, और STP पे प्रेशर ऑफ H2S ऑलवेज कितना होगा 0.987 बार, ये तो फिक्स ही है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तब बार में अगर मुझे कोई भी गैस का प्रेशर लिखना है तो 0.987 बार होगा। तो मुझे पहले क्या करना होगा, H2S के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो यहां पे लिखते हैं फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। H2S के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले दोनों के मोल्स निकाले। तो देखो H2S के मोल्स तो रेडी ही है, तो यहां पे पहले लिख देते हैं मोल्स ऑफ H2S 0.195। वाटर के मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ वाटर N ऑफ H2O इक्वल्स टू वेट। वेट किलोग्राम में दिया है तो इनको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। चलो वेट कितना दिया हुआ है 1 kg, यानी क्या होगा 1000 अपॉन मोलर मास कितना होगा 18। चलो आंसर क्या बनेगा 55.55। चलिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं अभी। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2S अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ H2S कितना दिया हुआ है 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.55। चलो डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो 55.55 प्लस 0.195, यानी यहां पे होगा 55.745। .195 डिवाइडेड बाय आंसर होगा 0.003498। ये हमें एक्स मिला, प्रेशर भी है। अभी हेनरीज का फॉर्मूला लगा दो। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ
प्रेशर ऑफ H2S इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। प्रेशर कितना मिला? 0.987। KH हमें फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन डिवाइड में ले जाओ, डिवाइडेड बाय 0.003498। So answer is 282.16 बार होगा प्रेशर। क्लियर? क्यों बार होगा? यूनिट समझ लो। देखो, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, प्रेशर का यूनिट बार है, प्रेशर का यूनिट बार है, इसीलिए इनका यूनिट भी क्या आएगा? बार। लिख लो, ये था इंटेक्स का 2.6। फिर हम 2.7 देखते हैं, लास्ट सम। चलो 2.7। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, यानी आपको दिया है KH 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 500 ml। तो मैंने आगे ही आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी वेट ऑफ वाटर ले सकते हैं। कितना दिया है? 500 ग्राम। कैलकुलेट करना है हमें CO2 का अमाउंट, यानी वेट ऑफ CO2 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क। When pack under 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 2.5 atm। तो फर्स्ट चीज स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। KH और प्रेशर दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्जन करना होगा। तो 1 atm इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 atm इक्वल्स टू इतने पास्कल होता है। चलो मल्टीप्लाई करें अभी। 2.5 इंटू 1.013, यानी आंसर होगा 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हुआ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। KH भी है, प्रेशर भी है, हमें वेट निकालना है। तो पहले तो मेथड समझो। पहले हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, इफ KH एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर गिवन है, तो हम पहले मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहां पे फर्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। तो क्या लिखे? प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल्स टू KH इंटू एक्स ऑफ CO2। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 2.53 इंटू 10⁵। KH दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ इंटू एक्स ऑफ CO2। चलो डिवाइड में ले जाओ। एक्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू
2.53 इंटू 10⁵ अपॉन 1.67 इंटू 10⁸ चलो इनको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलसी में कैलकुलेट कर लो। हमें यहां पे आंसर मिलेगा x ऑफ CO2 इक्वल्स टू 1.51 इंटू 10⁻8 -8 होगा ऊपर और 5 में से 8 चला गया यानी -3। ये मिला मोल फ्रैक्शन। चलो मोल फ्रैक्शन मिल गया, फिर मोल्स निकाल सकते हैं ऐसे ही फॉर्मूला बना के। x ऑफ CO2 इक्वल्स टू n ऑफ CO2 अपॉन n ऑफ CO2 प्लस n ऑफ वाटर। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन मिल गए 1.51 इंटू 10⁻³ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। नीचे ये दोनों में से आगे जो सम में किया इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट वाटर के मोल्स मुझे फाइंड आउट करने होंगे तो यहां पे बना दूं वाटर के मोल्स इक्वल्स टू वाटर का वेट अपॉन वाटर का मोलिकुलर मास। वाटर का वेट कितना है 500 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है 18। सो आंसर होगा 27.777 यानी 78 लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखे 27.78। चलो इसको सामने ले जाओ। n of CO2 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ 27.78 इंटू 1.5। सो आंसर होगा 41.66 इंटू 10⁻³ ये तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मिले। चलो अभी लास्ट फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड का वेट अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास। मोल्स लिख दो यहां पे। वेट मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर मास होगा 44, मल्टीप्लाई करो यहां पे तो आंसर होगा 1833.33 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू वेट ऑफ CO2। अगर -3 मुझे हटाना है तो ये वाला पॉइंट लेफ्ट साइड 1 2 3 डिजिट ले जाओ। इतने ग्राम ऑफ CO2 1.83। तो लिख लो ये भी सम, ये तीन सम हेनरीज के लॉ के रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट सम है बोर्ड के लिए, इसको अच्छी तरह से लिख लो।